नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस किताब से कुछ अंश पढ़ने जा रहा हूँ वो एक अंग्रेज़ी किताब है, क्राइस्ट ऑफ द इंडियन रोड। ई स्टैनली जोन्स उसके लेखक हैं। 1925 में लिखी गई थी। तो इसमें एक अंश है जो कि डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में शामिल किया है। डेल कार्नेगी की जो बहुत विश्व प्रसिद्ध एक किताब है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। तो उसमें इस किताब का एक अंश आता है, इसलिए मैं इस किताब के इस अंश को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये ई स्टैनली जोन्स एक ईसाई मिशनरी थे, पर जैसा कि मैं अपने वीडियोस में कहते आ रहा हूँ कि हमें जो काम की चीज़ें बस वो ले लेनी है, हम हर बात से सहमत हों किसी से ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो इसमें मैं हर बात से सहमत नहीं हूँ। जो कुछ बात अच्छी लगती है तो आप उसे ले लीजिए। और जैसा कि तुलसीदास जी का परम वाक्य है, जड़ चेतन गुण दोष में, तो इसमें जो आपको गुण लगे वो ले लीजिए, जो दोष लगे उसे आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। तो इसमें एक अंश मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे ईश्वर से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप ईश्वर से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसे गीता से फिर जोड़ूंगा कि गीता में जो श्लोक है आखिरी मुख्य जो सीख श्री कृष्ण ने दी है अर्जुन को, कैसे ये संबंधित है इसी अंश से। तो आइए मैं पढ़ता हूँ इस अंश को। ई स्टैनली जोन्स ने शरीर, मन और आत्मा के लिए नया जीवन कैसे पाया। 8 वर्षों के तनाव ने मुझे नर्वस थकावट और दिमागी थकान से भर दिया था, जिससे छुट्टी पर जाने से पहले भारत में कई बार इसमें पतन लिखा है, इसमें अंग्रेजी में शब्द है मेरे ख्याल से कोलैप्स, मतलब वे धराशायी हो जाते थे, यानी बेहोश हो जाते थे। जाने से पहले भारत में कई बार मैं बेहोश हो जाया करता था। रविवार की सुबह की सेवा में बोलते समय जहाज़ पर एक बार फिर कोलैप्स को पतन लिखा है, एक बार फिर मैं बेहोश हो गया। मैंने अमेरिका में 1 साल की छुट्टी ली, लेकिन बैठकों के तनाव के बीच मेरी पुरानी परेशानी फिर से आ गई। कई बार मैं बेहोश हुआ। मैं अपने ऊपर गहराते बादलों के साथ भारत गया। यहाँ मैं इस कठिन जलवायु में सेवा की एक नई अवधि शुरू कर रहा था और उसे टूटे हुए रूप में शुरू कर रहा था। मैं आते ही सीधे पहाड़ों पर चला गया, क्योंकि अमेरिका के थे तो पहाड़ों पर ठंडा उन्हें अच्छा लगता, मौसम उनके अनुकूल रहता हो। मैं आते ही सीधे पहाड़ों पर चला गया और कई महीनों तक पूरी तरह से आराम किया। मैं इसे आजमाने के लिए मैदानों में आया और पाया कि मैं पहले की तरह ही बुरी स्थिति में था। मैं फिर से पहाड़ों पर गया। जब मैं दूसरी बार नीचे आया तो मैं देखा कि मैं आगे नहीं जा सकता था। मेरे पास संसाधन खत्म हो चुके थे, मेरा स्वास्थ्य खराब हो चुका था। यहाँ मैं इस आह्वान और कार्य का सामना कर रहा था और फिर भी हर संभव तरीके से इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। मैंने देखा कि अगर मुझे कहीं से मदद नहीं मिली तो मुझे अपना मिशनरी करियर छोड़ना होगा, अमेरिका वापस जाना होगा और अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए खेत पर काम करना होगा, फार्म पर काम करना होगा। यह मेरे सबसे बुरे समय में से एक था। यानी अब जीवन से समझ लीजिए वो हार मान चुके थे और घबरा गए थे, जो उनके सामने जिम्मेदारियाँ थीं। उस समय मैं लखनऊ में एक मीटिंग में था। प्रार्थना करते समय अपने बारे में विशेष रूप से नहीं सोचते हुए एक आवाज़ ने कहा, मतलब ये अपने बारे में उस समय नहीं सोच रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तभी एक आवाज़ ने उन्हें कहा, क्या आप स्वयं इस कार्य के लिए तैयार हैं जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। मैंने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, मैं समाप्त हो गया हूँ। मैं अपने संसाधनों के अंत तक पहुँच गया हूँ। मतलब अब मेरे पास मानसिक शारीरिक शक्ति, बुद्धि की शक्ति और आत्मा की शक्ति अब नहीं रही है अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। आवाज़ ने उत्तर दिया, यदि आप इसे मुझे सौंप देंगे और इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे तो मैं इसका ध्यान रखूँगा। मैंने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु मैं यही सौदा पूरा करता हूँ। मेरे दिल में एक बड़ी शांति बस गई और मुझे व्याप्त कर दिया। मुझे पता था कि यह हो गया है। भरपूर जीवन ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया था। मैं इतना उत्साहित था कि उस रात चुपचाप घर की ओर चलते हुए मैंने सड़क को मुश्किल से छुआ। हर इंच पवित्र भूमि थी। उसके बाद कई दिनों तक मुझे शायद ही पता था कि मेरा शरीर भी है। मैं दिन भर काम करता रहा और रात में भी काम करता रहा, और रात को सोते समय सोचता रहा कि आखिर मैं बिस्तर पर क्यों जाऊं, क्योंकि किसी भी तरह की थकान का ज़रा भी निशान नहीं था। मैं जीवन, शांति और आराम से भरा हुआ लग रहा था। सवाल यह है कि क्या मुझे यह बताना चाहिए। मैं इसे कतराने लगा, लेकिन लगा कि मुझे बताना चाहिए, और मैंने बताया।
उसके बाद सबके सामने डूबना या तैरना था, यानी सबके सामने उनकी पोल खुल जाती है अगर झूठे रहते। लेकिन तब से मेरे जीवन के सबसे कठिन 9 साल बीत चुके हैं और पुरानी परेशानी कभी वापस नहीं आई और मैं कभी भी इतना स्वस्थ नहीं रहा। लेकिन यह एक शारीरिक स्पर्श से कहीं बढ़कर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शरीर, मन और आत्मा के लिए नया जीवन पा लिया है। जीवन स्थायी रूप से उच्च स्तर पर था और मैंने इसे स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो ये अंश आता है जो पुस्तक मैंने बताई इसके पहले, जिस पुस्तक का नाम मैंने बताया, चिंता छोड़ो सुख से जियो, डेल कार्नेगी की विश्व प्रसिद्ध किताब है। तो उसमें भी यही अंश आता है, थोड़ा बहुत उसमें उसको बदला गया। तो अब इससे हम किस तरह लाभ उठा सकते हैं? जैसे अब आप देखेंगे कि कई बार हम सबके जीवन में हमारे सामने एक लगेगा कि आपको जो कार्य है वो एक पहाड़ के समान है, यानी बहुत ही कठिन लगेगा। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते, जैसा हनुमान चालीसा में भी है। तो पहाड़ों जैसा एक काम मतलब पहाड़ जैसा काम लगेगा, यानी उसको पूरा करना ऐसा लगेगा कि उसको पूरा करने के लिए जो हमें समय चाहिए और जो बुद्धि बल चाहिए, शारीरिक शक्ति चाहिए और मानसिक शक्ति चाहिए, आत्मिक शक्ति चाहिए, आत्मा की शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने संसाधन से केवल कोशिश करे कि उस काम को पूरा कर ले, तो लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर वो माने कि ईश्वर के संसाधन का वो भागी हो सकता है या उसमें से कुछ अंश वो ले सकता है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो दिव्य शक्ति है, अगर उसकी मदद से वो अपने काम पूरे कर सकता है, यानी अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी बुद्धि के लिए एक नई शक्ति के स्रोत से कुछ अपने लिए ले सकता है, तब उसका काम बन जाता है और उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। तो यही बात स्टैनली जोन्स के साथ हुई। तो वे भारत आए थे, एक मिशनरी थे वो। तो भारत जब आए थे तो यहाँ का मौसम थोड़ा उनके लिए अनुकूल नहीं था, तो पहाड़ों पर चले जाते थे ठंड, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा रहती थी। तो अमेरिका के थे तो ठंडा मौसम उनके लिए ठीक लगता था, अनुकूल था उनके, तो ये पहाड़ों पर चले जाते थे। पर फिर भी जब वापस मैदानी इलाके में लौट के आते थे तो फिर वही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता था, या मतलब जैसे कह सकते हैं कि अवसाद की स्थिति थी और अपनी जिम्मेदारियों को उठाने की शक्ति उनमें नहीं रह गई, ऐसा ये मानने लगे थे और बेहोश हो जाते थे कई बार, मतलब घबरा जाते थे अपनी जिम्मेदारियों को देख के। तो ऐसी स्थिति सभी के सामने आती है। कई बार काम का एक बहुत बड़ा ढेर हमारे सामने रहता है, लगता है कैसे ये काम पूरा होगा। तो उस वक्त हम इनके अनुभव से लाभ उठा सकते हैं कि अगर आप ईश्वर को अपना जीवन समर्पित कर देंगे तो आपको शक्ति दे देंगे। तो यही बात गीता में भी आती है। जो आखिरी जो मुख्य शिक्षा है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी है वो है, क्षमा कीजिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यानी सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे देखेंगे तो ये सब इनका धर्म ही था, इनकी ड्यूटी थी या इनके जो कर्तव्य थे, ये सब ये अपनी शक्ति से पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने ईश्वर की शरण ली, क्योंकि वो जो आवाज़ या ध्वनि इनको सुनाई दी वो यही कह रही थी कि तू अपने जीवन को मुझे दे दे, मतलब मुझे समर्पित कर दे, तो मैं तुझे शक्ति दूंगा, बुद्धि दूंगा, जोश दूंगा, ताकत दूंगा और तू अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा लेगा और तेरा जीवन सफल होगा। और ऐसा ही हुआ। तो जैसा कि इन्होंने कहा है, जब उनको ये अनुभव हुआ तो फिर दिन भर काम करते थे, देर रात तक काम करते थे। फिर जब सोने का समय होता था तो उन्हें लगता था अभी सोने की क्या ज़रूरत है, अभी तो शरीर में कुछ ऐसी थकान लगी नहीं गई। यानी एक दिव्य अनुभूति है और हर देश में हर धर्म के लोग इस तरह की दिव्य अनुभूति को पा चुके हैं। उनके अनुभव किताबों में दर्ज हैं या उनमें शामिल हैं। विलियम जेम्स ने किताब लिखी है वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, यानी कई तरह की दिव्य आध्यात्मिक अनुभूतियाँ कह सकते हैं या धार्मिक अनुभूतियाँ। तो इसमें स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं विलियम जेम्स। तो जब भी आपके सामने कोई पहाड़ जैसा काम हो और आपको लगे कि आपकी अपनी निजी जो शक्ति है वो उस शक्ति से आप उस
समस्या को हल नहीं कर सकते या वो जो काम है आपके सामने उसे पूरा नहीं कर सकते, तो आप ईश्वर से शक्ति मांगिए। और शक्ति मांगने का अर्थ है अपने आप को समर्पित कर दीजिए, कहिए कि आप अब मेरा जीवन आपके हवाले है और ईश्वर आपको नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई ताकत दे देंगे आपको अपना कार्य पूर्ण करने के लिए। तो आइए मैं अंत में एक बार फिर कुछ मुख्य बातें दोहरा दूँ। तो ईस्ट स्टैनली जोन्स जब भारत आए थे तो यहाँ का मौसम और उनके सामने जो कार्य था, काम का जो भंडार था, उसको देख के वे घबरा गए और कई बार बेहोश हो जाते थे, थकान महसूस होती थी और मेंटल ब्रेकडाउन जिसे कहते हैं, यानी अवसाद की स्थिति थी और लगता था कि उनका मस्तिष्क फट जाएगा। प्रेशर या दबाव में वे धराशायी हो जाएंगे। तो उस वक्त जब एक बार प्रार्थना कर रहे थे लखनऊ में, तो उन्हें लगा कि कोई एक दिव्य ध्वनि उन्हें सुनाई दे रही है। तो ध्वनि ने कहा कि क्या तुम तैयार हो उस काम को करने के लिए जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है? तो ईस्ट स्टैनली जोन्स ने जवाब दिया, नहीं प्रभु, मैं अपने सारे संसाधनों के अंत तक पहुंच गया हूं, अब मेरे पास वो शक्ति ऊर्जा नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं। तो ईश्वर की ध्वनि ने कहा कि तुम अपना जीवन मुझे समर्पित कर दो और मैं तुम्हें नई ऊर्जा दूंगा, नई ताकत दूंगा और तुम्हारे जीवन को सफल बनाऊंगा। तो ईस्ट स्टैनली जोन्स ने उसी वक्त इस सौदे को मंजूर कर लिया। ऐसा ही उसमें लिखे हैं, थोड़ा मजाकिया लहजे में लिखे हैं कि आई क्लोज द बारगेन एट दिस राइट एट दैट स्पॉट, या ऐसा ही कुछ है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने ईश्वर की ये बात मान ली और अपने जीवन को समर्पित कर दिया ईश्वर के लिए, और जो ही उन्होंने ऐसा किया उन्हें एक नई ताकत, नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। तो यही बात श्री कृष्ण भी कहते हैं कि समर्पण कर दो, मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें सारी चिंताओं से भी मुक्त कर दूंगा, दुखों से, चिंताओं से। तो यही था आज के वीडियो का संदेश कि जब कोई काम ऐसा लगे कि बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, जिस कार्य को हम अपनी शक्ति, निजी बुद्धि की शक्ति या शरीर की शक्ति, आत्मा की शक्ति से पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आप ईश्वर को समर्पण कर दीजिए और ईश्वर आपको दिव्य शक्ति दे देंगे उस कार्य को पूरा करने के लिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।